अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम वरहम। वालेकुम सलाम सर। जी, आपकी आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी जो है क्लियर शो है। ओके, परफेक्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं इंशाल्लाह से ये जो सेशन है ये मैं पब्लिकली आज अवेलेबल कर दूंगा, क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस हम करेंगे। मंडे की अपडेट है ओवरऑल मैक्रो पे और माइक्रो स्ट्रक्चर दोनों देखेंगे बिटकॉइन का, और साथ में गोल्ड को भी चेक करेंगे लास्ट में हम इंशाल्लाह। सो ये जो सेशन है आज का ये प्रीमियम का है, और इसको मैं पब्लिक कर दूंगा ताकि सबको अपडेट मिल जाए। ठीक है जी, चलें प्रोसीड करते हैं विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। देख लेता हूँ बाकी चीज़ें। वेट, कुछ मेंबर्स हैं जो आज भी कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, तो उनके लिए मैं रिमाइंडर दे देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। चलते हैं चार्ट्स पे और ओवरऑल सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं मार्केट में, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट्स। ठीक है, चलें स्टार्ट लेते हैं बिटकॉइन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ओवरऑल सब चीज़ें माशाल्लाह एवरीथिंग गोइंग स्मूथ। और एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से एक शॉर्ट की, यहाँ इन रीजन से। और आप सबको याद होगा बिलाल ने भी शेयर किया था एक सेटअप यहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो कंफर्मेशन के बाद हमेशा हम सेटअप्स लेते हैं, आप सबको पता है। दिस वन, ठीक है, रीजन क्या था 23,256। तो रिजेक्शन हो जाए, पुल बैक हो जाए, तो हम हमेशा जो है हम एंट्री लेते हैं फिर वहाँ से। यहाँ पे अगर देखा जाए 4 आवर के चार्ट पे तो प्राइस रुकी नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्राइस रुकती, ठीक है, मैं पर्सनली तो नहीं करता शॉर्ट, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी हम शेयर कर दिया करते हैं जहाँ पे जो ट्रेड बन रही हो। ठीक है, तो यहाँ से एक एंट्री बन रही थी जो कि इनवैलिडेट हो चुकी है, ये मैं अपडेट कर दूँ आप सबको उसके हवाले से भी। चलें प्रोसीड करते हैं। मेरे और टीम के बायस सेम होते हैं हमेशा, क्योंकि अगर ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट भी हो, स्किल वही है। और चूंकि मेरी जो टीम है वो बैकएंड पे सेम लर्निंग है हमारी, तो चीज़ें सेम होती हैं, उस तरह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा आपको। ठीक है जी, चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को। अब डिस्कस करते हैं टू द पॉइंट जो चीज़ है। हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, थोड़ा सा इथेरियम को देख लेते हैं। ऑल्सो गॉन वेल। चलें लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वीकली चार्ट पे जाएंगे। वीकली का कैंडल क्लोजर देखेंगे और ओवरऑल चीज़ें जो भी डिस्कस करने की हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, वीकली हाइज एंड लोज टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, डेली पे आके थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को देखेंगे, ओवरऑल चीज़ों को देखेंगे। ये जो लोज थे ये स्वीप होने के बाद हमने रिलीफ देखा है मार्केट में। ठीक है, एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा अगर हम अच्छा, ये सेटअप अभी भी इनवैलिडेट नहीं हुआ। ठीक है, चैनल का स्टिल दीज रीजन्स कैन बी रिक्लेम्ड। ओके,
तो ये आपने जहन में रखना है। यहाँ पे फेयर वैल्यू क्या पे पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। मैं फर्दर प्रोसीड करता हूँ, चीज़ों को ज़रा एलेबरेट करता हूँ, आप सबसे शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल बेसिक्स को कवर किया ना, कि क्या हो रहा है मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पे, एक्सटर्नली इंटरनली, ठीक है। अब हटा देते हैं, वीकली हाइज एंड लोज पे फोकस करते हैं। प्रीवियस जो एक रेंज बन रही थी या बनी थी, वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई है। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए ना, तो टू द पॉइंट आपको सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं। लुक एट दिस, ठीक है। और जिस तरह से ये हाइज बने थे, बिल्ड हुए थे, तो यहाँ डेफिनेटली शॉर्ट्स को लिक्विडेट करना बनता था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की बात करें, तो वो भी यहाँ पे बिल्ड हुई थी, अच्छी खासी बिल्ड हुई थी। तो मार्केट स्ट्रक्चर पे आते हैं अब, ठीक है। ये तो मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं, और कीज मैंने, आप सबको याद होगा कल का जो हमारा लाइव सेशन हुआ है ना, उसमें मैंने एलेबोरेट किया प्रॉपर कि की लेवल्स हमारे 4 आवर चार्ट पे क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो वो होपफुली आप सब ने देख लिया होगा, रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर नेक्स्ट बात करें हम स्ट्रक्चर की, तो इस तरह की जो एबनॉर्मल मूव्स होती हैं, इसमें कोई फोमो का शिकार नहीं होना, ठीक है। कोई इशू नहीं है। कल रात को जो मैंने प्रोबेबिलिटी शेयर की थी, माशाल्लाह गॉन वेल, इथीरियम और बिटकॉइन। बाकी तो मैं आप सबको कहता हूँ कि हमेशा जब मैं इथीरियम या बिटकॉइन में आपको कोई प्रोबेबिलिटी बताता हूँ मार्केट में, तो ऑल्ट्स में आप फाइंड कर लें, नथिंग रॉन्ग विद फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेडिंग दैम, ठीक है। सो या होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, काइंडली कंफर्म कर दें आपको क्लियर है, और इसके हवाले से कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क मी। फिर हम चलते हैं कोरिलेशंस की तरफ, और क्या फर्दर पॉसिबल है उस पे आते हैं, वो बात करते हैं। नहीं नहीं, कोरिलेशन में मूव करता है। नो, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। S&P 500 की बात कर रहे हो आप, राइट, ठीक है। ये हमेशा सेम कोरिलेट करता है, सेम वे में। जब ये पंप कर रहा होता है, तो बिटकॉइन भी पंप कर रहा होता है, ठीक है। हुआ क्या है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वॉइस सेंड की थी आप सबको याद होगा, ठीक है, कि इस मंडे को हम बहुत सारे सरप्राइजेस देख सकते हैं, एंड इट वाज वन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि जब बैंक से लोगों का भरोसा हटेगा, तो डेफिनेटली फॉरेक्स में भी उस तरह से लोग नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे जिसमें इंजेक्ट करेंगे। और अब क्रिप्टो सबकी नज़र में है कि हाँ, क्रिप्टो एक डिजिटल एसेट है, एक डिजिटल करेंसी है, हम वहाँ पे सिक्योर फील कर सकते हैं। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं ना, मैं आप सबको बता दूं, और उस वॉइस में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा याद रखें, उनके पास जो यूएसडी होती है ना, नॉट यूएसडीटी, नॉट यूएसडीसी, उनके पास जो यूएसडी होती है, वो बियर मार्केट्स में या जब जब ऐसे हालात आते हैं, वो बिटकॉइन में सिक्योर फील करते हैं, वट एवर द प्राइस इज, ठीक है। जो भी प्राइस हो बिटकॉइन की उस टाइम, 60,000 भी होगी, दे विल फील कंफर्टेबल स्टेइंग इन बिटकॉइन, ठीक है। तो या यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, काइंडली कंफर्म कर दें, फिर प्रोसीड करते हैं बाकी चीज़ों को। डेफिनेटली एबनॉर्मली ऊपर की तरफ मूव लिया मार्केट ने, तो उसी तरह से फिर डेफिनेटली हम डाउन साइड मूव भी एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से ना। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आता हूँ चार्ट पे, लुक एट दिस। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो मुझे जो नज़र आ रहा है ओवरऑल मार्केट में, अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए, ठीक है। नो एंट्रीज फॉर नाउ, अभी के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है वो यही है कि अभी सब्र करें, ठीक है। और किस लेवल का सब्र करेंगे हम, यहाँ पे फोमो में तो बिल्कुल नहीं आएंगे डेफिनेटली, ठीक है, हमारा काम नहीं है वो।
अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं ना, तो स्टिल हमारा स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है। मैं बता रहा हूँ दोबारा से, हमारा स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर अभी भी खराब है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, एक सप्लाई है, ठीक है। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो एक नया लोअर लो बन सकता है। वो लोअर लो कहाँ तक जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो कहाँ तक जाएगा, स्विंग लो, स्विंग हाई हम लेते हैं। ओके, डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने टेक प्रॉफिट भी तो करना है ना। तो अगर यहाँ से भी अगर हम ले लेते हैं ना रिजेक्शन, तो नीचे की तरफ यूजुअली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1.272 से नीचे नीचे, ठीक है। तो 1.414, 1.414 में ज़्यादा आई फील कंफर्टेबल सेइंग दैट, ठीक है। तो ये मेरी नज़र में अभी के लिए प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो हम वहाँ से एक नीचे की तरफ मूव ले सकते हैं इस तरह की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब मुझे कोरिलेशन चार्ट्स पे क्या नज़र आ रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं, ताकि ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको, ठीक है। 4 आवर का ही चार्ट है, ट्रेंड, ओके। और आप सबको कल याद होगा, कल ये मैंने शेयर किया था आप सबसे कि रिजेक्शन हम ले रहे हैं और वी कैन गो डाउन, ठीक है। कल रात का जो लाइव सेशन था हमारा। चीयर्स। और क्या चाहिए, यही प्रोबेबिलिटीज होती हैं, यही तो एनालिसिस होते हैं। आपने एग्रेसिव एक्शंस लेने होते हैं कभी कभार। और मैंने कल एक चीज़ और भी मेंशन की थी, ठीक है। वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, दैट वाज कि आप सब लोग जहां भी हो, जो भी ट्रेड कर रहे हो, एक चीज़ याद रखें। जैसे मार्केट यहाँ पे आई थी ना, मैं बताता हूँ आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप रेडी रहो। जैसे मार्केट यहाँ पे आई थी ना, यहाँ पे, और सब कह रहे थे 10K 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 10K, ठीक है। सब यही आवाज़ आ रही थी हर तरफ से, ओके। तो इसी तरह से मार्केट जब यहाँ पे सडन डंप आया ना, तो वही सेंटिमेंट था जो यहाँ पे था, ओके। इसीलिए कल मैंने क्या कहा, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की 20 to 30% अगर इंजेक्ट करना चाहें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। इन्वेस्टर्स के लिए मैंने कहा था, नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, नॉट फॉर स्विंग्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी माशाल्लाह गॉन वेल। तो मुझे ज़रा बताएं, आपके थॉट्स क्लियर है मार्केट के बारे में, जो मैंने समझाया है ओवरऑल सेंटिमेंट वाइज जो समझाई है जो चीज़, वो क्लियर है यहाँ तक? काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें। फियर एंड ग्रीड देख लेते हैं, इंडेक्स क्या कह रहा है, तो फिर बाकी चीज़ें ज़रा देखते हैं। ट्विटर देख लेंगे इंशाल्लाह। इज एवरीथिंग क्लियर? अच्छा, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आप 13 मिनट लेट हो तो आपने बाद में देखना मस्ट है, ठीक है। चलें, फियर एंड ग्रीड देखते हैं। फियर एंड ग्रीड जो है न्यूट्रल है, सो एक्सट्रीमली रिस्की टू बाय एंड टू एंटर इन न्यू ट्रेड्स। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे आपको एंटर होना चाहिए, ठीक है। जो होल्डिंग्स हैं, जो ऑलरेडी ट्रेड्स चल रही हैं, उसके लिए तो ठीक है, फाइन, बट बाकियों को मैं नहीं करूँगा रिकमेंड। ओके, सो डू लेट मी नो, यहाँ तक सब क्लियर है? नो 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 नो, अगर एलटीसी में आपने लोअर एंट्री ली थी ना, अगर आपको नीचे एंट्री मिली है नोमान, आई डोंट रिकमेंड होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपने होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म करनी है, उसको फंडिंग अकाउंट, फंडिंग जो वॉलेट है ना आपका, तो उसमें आप ट्रांसफर कर दो। एंड इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, यू कैन टेक सम प्रॉफिट्स। एलटीसी इज स्टिल बुलिश, और आप जिस लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो मिड टर्म है, ठीक है ब्रदर। सो बी हम्बल एंड कीप लर्निंग। तो काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें, सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
ओके, सो फर्दर बात करते हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। ठीक है, चलें। अच्छा, तो ये तो हो गए एक साइड के जो मेरे एनालिसिस है ना। अब दूसरी साइड पे आते हैं, मैक्रो पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और मैक्रो पे डिस्कस करने से पहले एक मैं टाइम फ्रेम ज़रा देखना चाहूँगा 15 मिनट का। ओके, थोड़ा बिगर पिक्चर पे। थॉट सेम है, ठीक है, नथिंग विल चेंज, बस यही कहूँगा मैं अभी के लिए। जो चार्ट पे है मैं वही आपको बताऊंगा डेफिनेटली। और चार्ट पे यही है कि बस यहाँ अगर हम आते हैं, मज़ीद फर्दर ऊपर की तरफ मूव लेते हैं, ठीक है, देन वी शुड कम डाउन फ्रॉम दीज हाइज। ओके, यहाँ से हमें नीचे की तरफ आना चाहिए। 26 को हम एक विक के ज़रिए टच कर सकते हैं बाय द वे। ओके, ये एक प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ, साथ में ऐड कर रहा हूँ, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, सो या ये अभी के लिए मेरी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डू लेट मी नो, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलें प्रोसीड करते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। यस, देन जी यू सर। कैन आस्क। जी। सर मेरे एक प्रॉब्लम आ रही है कि अभी मैं 15 मिनट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना, ड्रा करता हूँ, बेरिश हो चाहे बुलिश हो। तो उसमें फर्ज किया मैंने एंट्री 1 मिनट 1 मिनट पे लेनी है, तो मुझे ना FVG भी होता है और ऑर्डर ब्लॉक भी हो ना, तो 1 मिनट पे होता है लेकिन 3 मिनट पे नहीं होता, 5 मिनट पे नहीं होता, 1 मिनट पे होता है, 1 मिनट पे नहीं होता, 5 मिनट पे होता है। तो वो मैं इस डाउट में रहता हूँ, तो इसका मुझे थोड़ा बताएं। अच्छा, तो समझ गए इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ? देखें, एक बात और भी है ना। मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ नुमान। देखें नुमान, मैंने आपको जैसे कि कहा कि होल्डिंग जो है वो आपकी लाइक लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म की जो टर्म आप यूज़ कर रहे हो ना, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यूज़ करना यहाँ पे, क्योंकि आप हॉल्विंग तक होल्ड कर रहे हो, राइट? तो हॉल्विंग तक होल्ड कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप मिड टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। ठीक है, मिड टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हो इसको, तो बस ठीक है, होल्ड इट। और डिपेंड करता है, अगर आप होल्ड करना अफोर्ड कर सकते हो, आप अपने जहन में इमेजिन करो कि अगर एलटीसी $30 पे आता है तो क्या मेरे इमोशंस वो होंगे कि मेरे पास इतनी होल्डिंग पावर है कि मैं और डीसीए करूं और उसको होल्ड रखूं? अगर है, गो अहेड, होल्ड इट फॉर हायर गेन्स। ठीक है। अच्छा जैन, मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। वो ये है कि देखें, एफवीजी आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे नजर आए ना, एक तो ये बात सबसे पहले आपने क्लियर कर लेनी, जब आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस ट्रेड में एंटर होना होना चाह रहा हूँ, हो रहा हूँ, वो किस टाइम फ्रेम की है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना है। ठीक है, कैसे, वो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। लेट्स से ये एक मूव आई है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, ये पूरी मूव, इसको मैं इस तरह से कवर कर रहा हूँ एक जोन में। ठीक है, इसी जोन को जैसे ही मैं टाइम फ्रेम लाता हूँ ना डेली पे, तो वो क्या है, वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी कैंडल है। 4 आवर पे आता हूँ, वो थोड़ा सा एरिया है। 1 आवर पे आता हूँ, वो बिल्कुल थोड़ा सा एरिया है। 3 घंटे में ये पंप आया सारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये चीज़ आपने जो है समझनी है कि मार्केट में जब जब, आपने याद रखना है, मार्केट में जब जब किसी भी टाइम फ्रेम पे कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको नजर आए ना, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी नज़र आई है यहाँ पे, तो इस प्रोबेबिलिटी के बाद मैंने ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे करना है। मिसाल के तौर पे ये अब आर्ली का चार्ट है। ठीक है, आप ट्रेड करना चाहते हो, आप कहते हो कि आई विल बी वेटिंग फॉर दिस एरिया टू फिल, ये जो यहाँ पे ये जो एरिया ना, ये मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि ये फेयर वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे, ये मिस हो गया, पंप अच्छा खासा यहाँ से प्राइस हुई है, लेकिन ये एरिया मिस हो गया, इसको फिल होना चाहिए।
लेट्स अज्यूम आप कहते हो कि ये जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। तो होता क्या है अल्टीमेटली, व्हेन यू कंसिडर दिस एज अ एफवीजी, तो आपने आर्ली चार्ट को ही फिर अपनी ट्रेड में ऐड करना है, ठीक है, ना कि फिर 15। लेकिन ऐसा फिर क्यों कहते हैं कि बिलाल सर ने भी कहा है, मैंने जो भी वीडियोस देखी हैं, हम्म। एंट्री लेनी है 1 मिनट पे, एंट्री 2 मिनट पे, इससे अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता। जैसे आपने कहा मुझे 15 मिनट पे मैंने बनाया तो 50 मिनट पे लो, लेकिन कहते हैं एंट्री 1 मिनट पे लेनी है, ऐसा क्यों फिर कहते हैं? ये बहुत कंफ्यूज है इस चीज में। अच्छा, कंफ्यूज अभी नहीं फर्ज हो। किया 1 आवर मुझे नजर आ रहा है, तो हम्म। लेकिन 15 मिनट पे मुझे नजर नहीं आएगा, 1 आवर तो वाकई आएगा। तो इसी में कंफ्यूज रहता हूँ मैं, देखें, ज्यादा ट्रेड मिस कर देता हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। आपको थोड़ा सा एंजाइटी भी हो रही है इस वजह से कि ये प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। आप देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि आप अपनी ट्रेडिंग टाइप फाइंड करो, ठीक है। 1 मिनट से लेके 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर के लिए है, ओके। फिर आर्ली से 1 डे तक 30 मिनट से ऊपर जो है स्विंग स्टार्ट हो जाती हैं, डिपेंड करता है। कंसोलिडेशन महीनों चलती हैं, कभी कभी एक एक 1 आवर चार्ट पे भी, ठीक है। तो स्विंग स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो स्विंग्स होती हैं, स्विंग ट्रेड जो होती हैं, आपने याद रखना है हमेशा अपसाइड और डाउन साइड हो। अब आपने स्विंग्स में भी अपनी टाइप देखनी कि ये क्या मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो आप अपनी टाइप पहले फाइंड करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टाइल पे काम करो कि मैं, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ये है कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखते हुए इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा। समझ आ रही है आपको? जी सर आ रही, मुझे ना इंट्राडे बस करनी है, यानी कि 15-30 मिनट के दरमियान ही रहना है। तो अगर 30 मिनट का चार्ट देखता हूँ 15 मिनट का, तो फिर एंट्री, अगर मुझे 15 मिनट के चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप, तो मैं उधर ही एंट्री लूँ, ना कि मैं 5 मिनट में चला जाऊं 15 मिनट का लेने के बाद। आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना, आपने सिंपल करना क्या है, मैं आपको एक ट्रेडिंग वे दे देता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग जी का बोलिए। तरीका। अब देखें, लेट्स से यू हैव अ मार्केट स्ट्रक्चर हेयर, और मैं किसी और एसेट पे आता हूँ, कोई भी स्टॉक्स ले लेते हैं। ओके, ये 30 मिनट, 15, परफेक्ट। अब मिसाल के तौर पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ओके। आपने ट्रेंड के अगेंस्ट आपने ट्रेड करना है, तो ये क्या बना है यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया है, ये एक लोअर लो बनाया है मार्केट ने, ठीक है। आप देखते हो ओवरऑल, बाकी चीज़ें भी देख लेते हो। हाँ, यहाँ पे जो है ये ब्रेक हुआ है। प्रीवियस डाटा में मुझे क्या नज़र आ रहा है, प्रीवियस डाटा में जो है मुझे अगर कोई प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, कोई भी चीज़ इस तरह से नज़र आ रही है जिसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, वो भी मैं देखूंगा। तो प्रीवियस डाटा में आपको मल्टीपल, अच्छा, तो मैं क्या करूंगा पर्सनली, मैं सब ड्राइंग्स हटा दूंगा, सिंपल एक ट्रेडिंग का मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग वे मैं आपको बता रहा हूँ। स्विंग लो तो स्विंग हाई आपने देखना है कि ये लोअर लो कंफर्म भी हुआ है कि नहीं। 1.886 रीजन तक ये आया है, ठीक है। स्विंग लो टू स्विंग हाई अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो, 1.618 तक भी आ सकता है, 1.414 तक भी आ सकता है, इवन 1.13 तक भी एक लोअर लो कंफर्म हो सकता है, क्योंकि लोअर लो का मतलब है लोअर देन दिस, ठीक है, लोअर देन द प्रीवियस लो। अच्छा, तो जब लोअर लो कंफर्म हो गया, लोअर लो कंफर्म कैसे हुआ, पुल बैक से। पुल बैक से कैसे कंफर्म हुआ, यहाँ पे पुल बैक हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ पुल बैक हुआ, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, 2 कैंडल 3 कैंडल, ठीक है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई, मतलब कि ये लेवल स्ट्रांग है, ठीक है। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है उससे आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले ली, यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली, स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल मिनिमम रखा, डर डर के स्टॉप लॉस लगाया छोटा सा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस आपने लोज के नीचे लगा दिया। आपके टारगेट्स क्या होंगे 1 मिनट पे, वही, ये जो माइंडसेट है आपका इस टाइम। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपको सीनियर्स की बात समझ नहीं आई, कोई ना कोई इसमें की पॉइंट रह गया है, लेकिन अब समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो होता क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपकी ट्रेड मिस नहीं होंगी, सिर्फ इनवैलिडेट भी ज्यादा होंगे। जो छोटे, ये देखें, छोटे जो $100 वाले ट्रेडर्स थे ना, जो 100x की लेवरेज के साथ ट्रेड करते हैं, जिनके स्टॉप लॉसेस लिक्विडेशन बहुत करीब होती हैं, ठीक है, तो
वो स्वीप हुए प्राइसेस टू द अपसाइड। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, आपने उसी टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेड करना है। अच्छा, कंफर्मेशन के लिए अगर आपने देखना है, लेट्स से यहाँ पे पुल बैक हो रहा है, लेट्स से ये थर्ड कैंडल है 886 से, ठीक है, ऊपर की तरफ पुल बैक हो रहा है, तो आपने क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, क्या यहाँ पे वॉल्यूम है, क्या प्राइसेस सच में सही से जा रही हैं, तो आपको नजर आ जाएगा। सो व्हाई नॉट, यू विल हैव एंट्री हेयर, ठीक है। आपने कंफर्मेशन के बाद एंट्री ली, आपके टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट्स आप गोल्डन पॉकेट तक इसको ट्रेड करोगे। हाई टू लो आपने फिबोनाची ड्रॉ करना है, गोल्डन पॉकेट आपकी ये रही, आपने एंट्री ले ली मिसाल के तौर पे इस कैंडल पे यहाँ पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने एंट्री ले ली इस कैंडल पे यहाँ पे आके। आपके टारगेट्स क्या थे, 1.618 तक। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस के लिए आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस के लिए आपने एक्सटेंशन यूज करनी है, ना भी करें तो कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन आपने यूज कर लेनी है, ठीक है। नीचे की तरफ ट्रेंड को एक्सटेंड कर देना है ऊपर से, लेट्स से ये स्विंग लो एंड लोअर लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई तक आप आए, आके लोअर हाई तक आने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, अब ये जो लेवल्स है ना 1.414 शो नहीं हो रहे अभी, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट, इसको आप रिकॉर्डेड भी देखना तो ये मेथड आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो एरियाज है ना 1.414 के 50% पे आप स्टॉप लॉस लगा दो, खत्म बात। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस यही होगा इस हवाले से। और 1:2.9 मतलब 1:3 की ट्रेड आपको मिल रही है, तो इसको आप इस तरह से ट्रेड करते हो। कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट पे जाके देख सकते हो कि पुल बैक सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अलग बात है, लेकिन पूरा डिसाइड करना नो, ठीक है, ओवरऑल आप ट्रेंड को डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये मेरे थॉट्स हैं इस पे, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब मैटिक के चार्ट पे मैं आता हूँ, मैं स्कैल्प लेना चाहता हूँ, ओके, करेक्शन ले रहा होगा, मैटिक हायर लो बना रहा होगा, बन चुका है ऑलरेडी, बना चुका है, पुल बैक भी ले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज पर मार्केट सेंटिमेंट्स, तो स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। हमारा फर्स्ट मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, मैं इसको 15 मिनट या 30 मिनट पे ले आता हूँ, लेस नॉइस, इंट्राडे का चार्ट है, ओके। मिसाल के तौर पे हायर लो का मैं वेट करूंगा, तो हायर लो जैसे ही आता है, ठीक है, इंटरनली देखें चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, तो हायर लो, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, मिनिमम रिट्रेसमेंट क्या होती है 0.382 से, मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स आपने देखा होगा। पुल बैक यहाँ से मिला, थर्ड कैंडल पे हमें क्या करना है, अगर आपको, आप कहते हो ना कि मैंने कंफर्मेशन लेनी है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है, कुछ ट्रेडर्स देखते हैं, तो सीधा आपने 30 से आना है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, और देख लेना है कि क्या यहाँ से सच में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। तो अगर प्राइस उस स्पेसिफिक इंडिविजुअली उस लेवल से पुल बैक कर रही हुई, व्हाई नॉट गो फॉर इट, ट्रेड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या अच्छा। करना है आपने, अच्छा। यहाँ से लॉन्ग लगाना है इस थर्ड कैंडल पे कंफर्मेशन के बाद। मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से और 5.5 के 50% के आसपास स्टॉप लॉस लगा देना है। टारगेट्स आपके क्या होंगे, टारगेट्स आपके न्यू हाईज होंगे बाय मेजरिंग दिस पोल टू द अपसाइड, ठीक है। ये मेरा मेथड होता है, आसान सा, मैंने आपको बता दिया है, हर ट्रेडर इसमें इंशाल्लाह कामयाब होगा। मेरा मकसद है जी आप सर, मैं सबको समझ गया इंडिपेंडेंट हूँ, बनाना। जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा सर, एक घंटे के, एक घंटा क्लिक कीजिएगा, 1 आवर श्योर, देख लेगा। हाँ हाँ, अच्छा, पहले आपने क्लिक किया, अभी थोड़ा सा जूम कर कीजिए। जी जी, ये 1 2 3, ये अभी तीसरी कैंडल है, अभी इसका ये फिर वैल्यू गैप बनता है ना। मैं आपको बताता फॉर हूँ, एग्जांपल यहाँ पे ये ये, दोबारा से आएगी प्राइस, हाँ यहाँ से पुल बैक हाँ, करेगी। ये वाला, ये फुल जो नीचे है, हम्म, तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं देख लिया, तो मुझे अगर इनकी लेनी है, तो फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से, तो यहाँ से यानी कि मैं लॉन्ग पोजीशन लूँ, सारा देखते हुए वॉल्यूम आ रहा है, फिर 5 मिनट के चार्ट पे जाऊँ, 50 मिनट RSI को देखूँ, हिडन बुलिश बना रही है, इस तरह अगर और भी चीजें देखनी है, इस तरह करना होता है। मैं आपको बताता हूँ। अब लेट से आपने जैसे कि कहा, इसको पॉइंट किया, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, अब ये 30 मिनट पे अगर ना हुआ तो एक मिसाल है, और किसी टाइम फ्रेम पे ना मिसाल के हो तो तौर पे नहीं है, वहाँ पे अलग है, ठीक है। अब अलग मैं है, आपको तो इधर क्या करूँ मैं फिर? गाइड कर देता हूँ, ये शिफ्ट होने वाली चीज़ आपके लिए नहीं है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आप अभी हम्म, फिलहाल बेसिक ट्रेडिंग करो, बेसिक ट्रेडिंग सीखो, किस तरह से मैं आपको बताता हूँ।
ये जो टाइम फ्रेम शिफ्ट करने वाली बात है ना, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है। ये मुझे सर बहुत दर्द, सर दर्द करती है छोड़ मेरी दें हर इसको, दूसरे दिन का। छोड़ दें इसको, ये आपकी टाइप नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। और डाउन फील नहीं करना, बी हम्बल, इंशाल्लाह विद टाइम आप सीखोगे। तो करना क्या है ऐसे सिनेरियो में आपने, लेट्स से अब ये आर्ली का चार्ट है, ठीक है। तो आप कहते हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, आर्ली का चार्ट है, आप सीधा जाओ यूएसडीटी डोमिनेंस पे, ऑल्ट है। अच्छा, ऑल्ट्स में क्या कह रहा है, यहाँ पे एक की एस आर है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप भी नहीं, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे वैलिड नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन केस ये पंप करता है यहाँ से, जो कि 15 मिनट पे पुल बैक ले चुका है लोअर लो से, ठीक है। तो 1.618 से ये पुल बैक ले रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2.618 से, 2.618 से इसने पुल बैक लिया है लिटरली। और ये कहाँ तक जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जाएगा, अगर पंप करता है, दोबारा से 1 आवर पे आते हैं और लेस नॉइस, ठीक है। तो ये जाएगा 0.618 तक, तो इसको हम लॉन्ग करेंगे मिसाल के तौर पे, जस्ट मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। इसको हम मैंने लॉन्ग किया 0.618 तक विथ स्टॉप लॉस, परफेक्ट, ठीक है। और जो मैटिक का चार्ट है, मैटिक, इसको इंटरनली मैं शॉर्ट करूंगा, कैसे, यहां से, ठीक है। यूएस डाटा, यहाँ से कहाँ तक, इन इसके 50% तक। फेयर वैल्यू याद रखें हमेशा, फेयर वैल्यू जो होती है ना उसके 50% से पुल बैक के चांसेस होते हैं, फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं, तो स्ट्रांग होते हैं काफ़ी ना, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ तक आती है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, अनदर लॉन्ग यू कैन ओपन इंटरनली यहाँ से, नॉट शॉर्ट, लॉन्ग यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये ऑलरेडी एक चल रही है और ये इंटरनली ट्रेड हो गई विद यूज ऑफ कोरिलेशंस, 2 से 3 कन्फ्रेंस मिलके मोर देन इनफ, क्लियर है। जी सर क्लियर हो ये गया। टाइम फ्रेम शिफ्ट करने से निकल जाएं आप आपकी टाइप नहीं है वो, हाँ आपको ना बहुत, कंफ्यूज करेगी। मैं एक महीना हो गया ये टाइम फ्रेम के चक्कर में ट्रेड ही नहीं हो पा रहे थे। नहीं करें बस अभी, कोई तुक्का आपके लग जाए, टाइम फ्रेम बहुत तकलीफ दे रहा है। कोई इशू नहीं है, ये विद टाइम चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। अच्छा सर, ऑर्डर ब्लॉक समझा दें आसान अल्फाज में। अच्छा हफीज़, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा सा इन अ क्विक वे बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होते क्या हैं। अब सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक की लॉजिक क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी, तो मैं विद स्पीच एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, थ्योरी में नहीं लेके जाऊंगा आपको ज़्यादा। ऑर्डर ब्लॉक जो है सलीस जुबान में समझाऊंगा। ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे एक एक बंच ऑफ ट्रेडर्स, लेके एक बड़ी अमाउंट, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर वो हिट होता है तो वहां से प्राइस पंप या डंप करेगी, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है, ये लॉजिक है, समझ आ रही है सामने कि हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे एक बड़ी अमाउंट पड़ी हुई है, जहां से प्राइस ने रिवर्सल लेना है, आइदर इट इज बुलिश और बेरिश, डाउन साइड या अप साइड। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक को मजीद टेक्निकली समझने के लिए मैं सीधा चार्ट पे जाऊंगा, ओके। तो ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया है जहां से प्राइस ने सडन मूव ली है टू द अपसाइड। सडन मूव कौन देता है मार्केट को, मार्केट मेकर देता है ना। ये एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ, बिटकॉइन को $1 मूव करने के लिए $19 मिलियन की जरूरत होती है। तो मतलब ये है कि बिटकॉइन को 1,000 मूव करने के लिए कितनी बड़ी अमाउंट दरकार होगी, ठीक है। तो आप खुद सोचो, $1,000 बिटकॉइन में अगर मूव आती है, ये जैसे कि आ जाइए, लेट्स से मैं जाता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे और इसको ज़रा एलैबोरेट करता हूँ। लेट्स से ये एक मूव आई है यहाँ से अराउंड अबाउट, लेट्स से यहाँ से 22,000 से कह लें, 22,000 से 24,000 तक की मूव, $2,000 की मूव आई है। तो ये तो इंस्टीट्यूशनल बायर ही है ना, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक का आसान सा मतलब ये होता है कि जहां पे मार्केट मेकर बाय कर रहा है, खत्म बात, ठीक है।
जी सर क्लियर है। ऑर्डर ब्लॉक मुझे रेजिस्टेंस या सप्लाई लगता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही मुझे हर। अच्छा, नहीं नहीं, हर एसआर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ आपको कंफ्यूज किया गया है। एक तो ये मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल चैनल्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग योर ओन रिसर्च, ठीक है, वो नहीं कह रहा मैं। लेकिन मल्टीपल लोगों को फॉलो करना छोड़ दें, एक मेंटोर को पकड़ें, उसको फॉलो करें, ठीक है, एंड विद टाइम इंशाल्लाह यू विल ग्रो। किस तरह से? अब मैं आता हूँ, लेट्स से ये जो है एक एक बिटकॉइन का डेली चार्ट है, ठीक है। प्रीवियस डाटा में आएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो एरिया था 2021, ठीक है, 21 का जो बुल रन था, जब प्राइस ने एक हायर लो लिया यहाँ पे, उसके बाद हमने ऊपर की तरफ एक्सट्रीम पंप देखा। दोबारा से मार्केट जब वहां उसी रीजन पे आई, ये इस एरिया पे, वहां से पंप किया। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया था, अब ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किस तरह से किया जाता है, ये जो एरिया था ना, ये यहाँ से प्राइस पंप हुई थी, सडन पंप आया था यहाँ से। और ये जो विक्स आपको नजर आ रही है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये कि एक उसको फिल किया और पंप, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने का तरीका ये होता है कि इस बड़ी बुलिश कैंडल के पीछे ये जो ब्लैक बेरिश कैंडल है ना, इसको आपने इस तरह, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आपने मार्क कर लेना। तो प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आ रही थी, पंप पंप पंप, मतलब सेलर्स डोमिनेंट नहीं थे, बायर्स डोमिनेंट थे। मार्केट ने उसका साथ दिया, लॉन्ग्स ओपन हुई, सिर्फ लॉन्ग्स ओपन हुई। अब प्रीवियस डाटा में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने दो बार उसको एक्सीड करने की कोशिश की, लेकिन उन एरियाज पे हाई हाई सेलिंग थी, नहीं जा पाई प्राइस ऊपर। और ये वो एरिया था, मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है मुझे, ये भी और ये भी, ये वो एरियाज थे जहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव एड्रेसेस होल्डिंग 1000 बिटकॉइंस, वो वाले एड्रेसेस का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया था। तो बस सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। और सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट को आप जरा इन डेप्थ पढ़ोगे ना, तो आपको फिर ऑर्डर ब्लॉक की क्लैरिटी भी आ जाएगी। फंडामेंटली पढ़ें सप्लाई डिमांड को। इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जाएं और फंडामेंटली इसको जो है देखें। ट्विटर को ज़रा देख लेते हैं फॉर सेंटिमेंट, कोई इस तरह से न्यूज़ कुछ भी। इट्स नॉट सेफ बाय द वे। अच्छा, चलें इंशाल्लाह, बाकी तो मैं आप सबको अपडेट करता रहूँगा। काइंडली कंफर्म कर दें सब चीज़ें क्लियर हैं, किसी का कोई भी सवाल हो यू कैन आस्क मी नाउ। सर ये आखिरी ये पूछना था जी जी। कि जो आपने वो फिबोनाची ड्रा किया था मैटिक में, आपने कहा था यहाँ से वो पुल बैक होगा तो हम्म। गोल्डन पॉकेट है, जोन है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, वो जो नीचे होते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक या फिर, मैं मेरी सोच ये कर जाने लग जाती है वो नीचे का चली जाए प्राइस, फिर मैं और नीचे ले जाता हूँ अपना ऑर्डर। मैं देखता हूँ तो जहाँ से पहले, यानी कि जैसे आपने पोजीशन बनाई वहां से फुल हम्म। चली जाती है प्राइस ऊपर, तो मैं कहता हूँ अच्छी भली एंट्री ली थी, नीचे क्यों चला गया मैं। यानी कि वो जो नीचे होते हैं मैं फिर और नीचे जाने लग जाता हूँ, देखता हूँ यार ये नीचे भी है, फिर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, और भी चीजें हैं। फिर ये चीजें नहीं करनी इस तरह, ये भी मुझे कंफ्यूज करती हैं। असल में मैं आपको गाइड कर देता हूँ जैन, आपने अपनी स्टोरी शेयर भी की थी हमसे सबसे, मल्टीपल ग्रुप्स में आप गए और मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस ऐड हुए हैं, और वो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है मेनली, ठीक है। कुछ ना कुछ जी आ सर। जाता है याद ना आपको, बाकी ग्रुप्स की हाँ। नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा रीसेट करें, ठीक है। और अगर आप कर सकें तो बैच ज्वाइन करें, ना कर सकें मैं आपको बैच 5 के लेक्चर्स का फ्री एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। तो एक एक रास्ता आपको मिल जाएगा कि हाँ ये तरीका है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ख़त्म करना है, ख़त्म बात, क्लियर। सही सही सर, वो बस कब शुरू होना है बैच? बैच 6 अभी स्टार्ट हो रहा है, बस 20th होपफुली। रमज़ान से ठीक है पहले सर। हमने स्टार्ट लेना है, फिर रूटीन को देखेंगे, बाकी चीज़ों को डिसाइड करेंगे, ठीक है।
सब चीज़ें क्लियर हैं? यस सर। परफेक्ट। चलें, किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, फिर हम प्रोसीड करते हैं चीज़ को। ओवरऑल यही थॉट्स हैं, ठीक है। जो लेट आए हैं काइंडली आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना, और रिकॉर्डेड मैं अभी बस अपलोड पे रख दूंगा इंशाल्लाह। अभी बस ये वाइंड अप करने के बाद पब्लिक में कर दूंगा इसको। आज पब्लिक रहेगा तो ताकि सबके थॉट्स क्लियर हो जाए मार्केट से। चलें, परफेक्ट। चलें, अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। जाने से पहले जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, आज मैं जो प्रीमियम के सेशंस हैं ना, यहाँ पे मैं आपको न्यू जो स्केड्यूल है हमारा वो शेयर कर दूंगा, अनाउंसमेंट में भी पेस्ट कर दूंगा, नो इश्यूज। ठीक है, अनाउंसमेंट में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आपने अनाउंसमेंट रीड कर लेनी है। न्यू शेड्यूल मैं बता भी देता हूँ ऐसे ही कि जो हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे एजुकेशनल सेशंस, ट्यूसडे और वेंसडे हमारे एजुकेशनल होंगे दो। अब एजुकेशनल सेशंस की मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी है प्रीमियम के लिए, ताकि आप लोग और ज़्यादा आपको हम टाइम दे सकें, ठीक है। और वीकेंड्स पे इंशाल्लाह एक ऑडियो कॉल हुआ करेगी यहाँ पे, ये जो मार्केट अपडेट के नाम से ऑडियो चैनल है ना हमारा डिस्कॉर्ड में, तो आपने याद रखना है, यूज़ करना सीख लेना है। फर्स्ट कॉल हम टेस्टिंग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है अपकमिंग टाइम में। तो इंशाल्लाह से वो भी रखेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जितनी भी आपको ट्रेड्स मिल रही हैं ना, इंसान एक जरिया है बस, माशाल्लाह से ट्रेड्स बहुत अच्छी जा रही हैं हमारी, जो प्रीमियम की बाकी सारी ट्रेड्स हैं आपको जो दी जा रही हैं। बिलान अनफॉर्चुनेटली आपको रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं कर पाते, नॉट रिस्पॉन्ड अपडेट रिगार्डिंग द ट्रेड्स, बट चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं। मैंने कहा है उनसे, वो किया करेंगे आपसे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी फोकस करें ताकि आप लोग भी सेम हमारी तरह ट्रेड करना सीख जाएं, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हम ग्रो करें साथ मिलके, ठीक है जी। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।